साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बार वीडियो कट जाती है, फ़ोन पे फ़ोन आता है, 4 बार कट लिया। जब मैं बोलता हूँ, जब भी किसी का फ़ोन आ जाता है तो ये दूसरी वीडियो ज़रूर देखा करो। मैं बोलते ही 2 मिनट नहीं हो, जब भी कोई कोई फ़ोन आ जाता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। कई बार उसी डेट में होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बोलते-बोलते भी फ़ोन आ जाते हैं, तो वो कट जाता है, फिर मैं उसको फिर दोबारा ही स्टार्ट होती है वो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 2 बार तो पढ़ने की कोशिश करें, 2 बार पढ़ने की कोशिश करें। साथियों, सभी को जन-जन कोटि को प्रणाम, नतमस्तक होके प्रणाम। आपको ये तो पता ही है, माननीय गृह मंत्री जी ने 4 महीने का समय दे रखा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का, और मैं चाहता भी हूँ। परंतु साथियों, मैंने ये कहा था कि भाई अगर एक नहीं होते हो तो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है वो अपना बैनर, अपना झंडा, अपना लेखा जोखा रखो, पर आवाज़ दो, हम सब एक है। अरे सब कौम में एक एक हो जाते हैं, एकता है, लेकिन होमगार्ड में 68-70 साल से कोई एकता ही नहीं हुई। और मैं चाहता था कि एकता करें, एक मंच पे आए। मैंने ये कहा, झंडा रखो, बैनर रखो, अपना लेखा जोखा रखो, पर एक मिलके तो चलो। साथियों, वो नहीं हुआ। परंतु 13 तारीख को 15-20 दिन बाद श्रीमती कमला शर्मा का फ़ोन आया। अब मैं भी ये चाहती हूँ सब एक हो, और पूरी पूरी कोशिश करूँगी तन मन धन से। अब हमने सबके मिलना चाहिए। तो तब भी मैंने ये कहा था कि मैं ये कह रहा हूँ, सभी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की दिल्ली जंतर मंतर पे आइए, और आप अपनी बात सुनाइए, प्रश्न सुनाइए, सबकी सुना जाएगा। अच्छा आदमी जो काम करता है उसको लिया भी जाएगा, पर उसमें भी काफ़ी अड़चन आई। और वो अड़चन ये आई कि मैं 13 तारीख को कोई टेलीग्राम चल रहा था श्रीमती कमला शर्मा का, तो मैंने सोचा, वैसे तो आपको ये पता है कि भाई शादी थी 11 तारीख की, 3 दिन तो टाइम ही नहीं लगता है। और फिर हमारा 2 जगह का काम था, गुड़गांव का और हरियाणा का। आज मैं हरियाणा में हूँ, कल गुड़गांव में चला जाऊँगा, लेकिन गांव और घर तो दोनों देखने पड़ते हैं। तो साथियों, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर दोनों कमेटी बैठ के बातचीत करे तो आगे चल सकता है। फिर हमारी कमेटी में होनी चाहिए, दोनों कमेटी की तालमेल हो, जब एक बनेगा। अगर कोई सी कमेटी मना करे तो वो अलग अलग अपना झंडा रखे, बैनर रखे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं तो चाह तो कुछ और भी रहा था, पर कुछ लोगों की मैंने आवाज़ सुनी तो नहीं सुना। तो साथियों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, आप नाराज़ मत होना। और ये मैंने बता दिया है। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को एकता की बात शुरू की और प्रश्न भी किया, लेकिन 15 दिन तक कोई किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नंबर 2, दिनांक 13/12/2024 को उत्तर प्राप्त हुआ फ़ोन द्वारा। मैंने भी बात किया, मैडम ने भी बात किया, आधा पौना घंटा हमारी बात चली, और दहिया जी को पहल बहुत अच्छी रही। जो बात पहली बार हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और दोनों तरफ से सराहनीय प्रश्न हुआ, श्रीमती कमला का और दहिया जी का। नंबर 3, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह को अपनी कमेटी को एवं न्यायाधीश कमेटी को, हमारी 2 कमेटी बन रही है, एक तो न्यायकारी या न्यायाधीश कमेटी है, एक है राष्ट्रीय कमेटी। तो सभी प्रश्न उत्तर प्राप्त हुआ, तो मैंने निम्न उन कमेटियों से कॉन्फ्रेंस द्वारा बात किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया नेशनल होमगार्ड एक वरिष्ठ अधिकारी 18 तारीख के पश्चात एक जनरल मीटिंग दोनों अध्यक्ष बैठ के करे या दोनों कमेटी बैठ के करे, वो फैसला सबको मान्य होगा। लेकिन
एक एक से बात कम बनेगी। जहाँ तक मेरा विचार, में नाम तो नहीं लूँगा, पर कुछ लोग हो सकता है दोनों तरफ से भी ऐसा हो जो इस फैसले में कुछ अड़चन हो। नंबर 2, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जंतर मंतर पे नई दिल्ली एक मीटिंग करने को कष्ट करे। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की न्यायाधीश कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कहा है अपने उत्तर में, और ज्ञापन पत्र दे, नेशनल होमगार्ड आवेदन पत्र देने का कष्ट करे, ताकि हमें ये पता लगे उन्होंने क्या लिखा, क्या कितना पढ़ा और वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो ये कहा है अकबे पहले वो अभी इतनी जल्दी हम एकता की बात नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम हो गया। दोनों कमेटी बैठे या दोनों वरिष्ठ अधिकारी एक इधर से एक उधर से बैठे, तो साझा की सभी शर्तें एक दूसरे का मंजूर करने का समय मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। उसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष दहिया जी जंतर मंतर नई दिल्ली साझा मीटिंग करे, स्वीकृति ले, या नेशनल होमगार्ड मीटिंग अपनी स्वीकृति ले, दोनों मीटिंग बैठ के बातचीत करे, जो फैसला होगा वो मान्य होगा। नंबर 4, दहिया जी टेलीग्राम पे जुड़ा दिनांक 13/12/2024 को जो निम्न पर्सन है, एक टेलीग्राम श्रीमती कमला जी का चल रहा है, उसमें सब नेशनल होमगार्ड के ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, 3-4 हज़ार लोग जुड़े हुए होंगे उसमें। तो उन्होंने दहिया जी से प्रश्न किया, हमें नियमावली एसोसिएशन की मांग की हमारे साथ भाई राष्ट्रीय ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की नियमावली दिया जाए। तो कमेटी को इसके बारे में हमारी ऑल इंडिया होमगार्ड की कमेटी ने फैसला दिया, क्या नेशनल होमगार्ड के पास अपनी नियमावली नहीं है, या कोई नियम नहीं है, या इसका कोई उत्तर वहाँ से नहीं मिला। अगला नंबर है, दहिया जी को मांग की दहिया जी से नेशनल होमगार्ड ने मांग की अपने लेटर पैड पे अपने कमेटी का नाम लिख के व्हाट्सअप अभी हाल में किया जाए। मैं बोला मेरे शादी है, मैं व्यस्त हूँ, और शादी के 4 दिन ताई तो टाइम ही नहीं लगता है, और मैं गुड़गांव में हूँ, मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। और कमेटी को हमारी को दिया कि हम कुछ लिख के देंगे भी नहीं। मैं बोला भाई देना होगा, तो इसलिए दोनों कमेटी बैठ के अपनी बातचीत करे, सारी शर्त मंजूर एक दूसरे की करे, तो ये साझा मीटिंग हो सकती है। और इतनी जल्दी नहीं, पूरी जनवरी पड़ी है, कभी भी कर लो। दहिया जी ने कहा चार्टर एक्ट क्या होता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है, तो उन्होंने नेशनल होमगार्ड ने कहा हम ये सुनना नहीं चाहते, ये इतिहास नहीं पूछ रहे हैं हम। तो कमेटी ने फिर नेशनल होमगार्ड ने कहा करमवीर अलेवाल को कमेटी में रखा जाएगा। नहीं, मैंने कहा पहले कमेटी में रख लो, पहले दोनों पार्टियों की बातचीत बैठने पर होगी जब पता लगेगा। अभी मैं अकेला, मेरी कमेटी नहीं है, मैं अकेला किसका हाँ भरूँ किसकी नहीं भरूँ। और जो बात मेरी मैडम से हुई है उस पर मैं अटल हूँ, श्रीमती कमला जी से जो बात हुआ। लेकिन तुम आदमी मेरे से पूछोगे, और टेलीग्राम पे 1000 आदमी 2000 में तुम्हें कुछ बताने के लिए असमर्थ हूँ, और अब शब्द मैं तुम्हारी तरह बोलता नहीं हूँ, जो आपने बोला है वो मैं बोलना नहीं चाहता। दोनों तरफ से कमेटी बैठ के प्रश्न उत्तर अपनी सारी शर्तें मंजूर हो जाएगी, तो ये साझा मीटिंग हो जाएगी। ज्ञापन क्या लिखोगे, नेशनल होमगार्ड ने कहा आप ज्ञापन क्या लिखोगे, आपका ये रामायण कोई नहीं सुनेगा, हमें मिलने के लिए 10 मिनट मिलेगी। मैंने कहा तुम्हें तो अपने काम की जरूरत है, मैं रामायण नहीं बता रहा, मैं 4 लाइन में 1 लाइन में एक ही शब्द बोल लूँगा। फिर एक पर्सन 4 लाइन का है, वही भारत सरकार के हस्ताक्षर है, वो मैं प्रमाण सहित भेजूंगा। तो बोले वो पर्सन हमको दिया जाए। मैं बोले नहीं दिया जाएगा, किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और ना मैंने आज तक दिया है।
भारत सरकार को भेजा 2021, 22, 23, 24, 4 साल लगातार भेजा मैंने। तो वो कह रहा है हम पिछले की बात सुनते ही नहीं हैं, हमें तो ये चीज़ चाहिए, आपकी नियमावली चाहिए, आपका लेटर पैड चाहिए, और हमें ये भी चाहिए कि आप हमें कमेटी में कितने लोगों को लेंगे। तो ये सब बात बैठ के होगी, मैंने कहा अलग अलग नहीं होगी। ज्ञापन पत्र पढ़ के सुनाया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाएगा किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है ये सब बातों का अर्थ मैं समझ रहा हूँ। मेरी कमेटी समझ रही है, न्यायाधीश कमेटी मेरी जो बनी हुई है 5 आदमियों की, वो भी सुन रही है, और उसने अपना फैसला भी दे दिया है। एक उनके कोई ऐसा आदमी था, 1965 से मैं नौकरी करूँ, मैं सब यूनियन को जानता हूँ, सब यूनियन भ्रष्ट है, पैसे खाती है यूनियन है। एक सिर्फ यूनियन है जो पैसा नहीं लेती, वो है नेशनल होम गार्ड, जो भ्रष्ट नहीं है। ये टेलीग्राम के माध्यम से उसने और भी सवाल किया, अगदैया जी आप कहाँ रहते हो आप? मैं बोले मैंने सब एड्रेस डाल रखे। बोले मैं ये नहीं जानता, आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से बताओ कहाँ के रहने वाले हो, कितने दिन नौकरी करी, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मैंने कहा मैं एक मजदूरी करता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। किसी ने कहा वो तो ठेका लेता है, वो बड़ा प्रधान है, भाई वो बड़े के पास जाओ। मैंने सीधा कहा कि अगर कोई बड़ा प्रधान है तो उसके पास जाओ। तो आपका बायोलॉजी क्या है, आपका वो क्या है, ये क्या है, आप क्या हो, कुछ नहीं हो। बहुत अब शब्द बोलना शुरू किया टेलीग्राम पर, जिसको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि क्या उत्तर दूं। लेकिन आज अब मैं अपने माध्यम से दे रहा हूं। ये प्रश्न करना सरकार का काम है। ये प्रश्न करना जो आप पूछ रहे हो कितने पढ़े लिखे हो, कब आपके रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या हुआ क्या ना हुआ, ये झूठा है। आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ये तो अधिकारियों का काम है। आपको हमारा एकता का प्रश्न अच्छा नहीं लगा तो आप एकता में मत आओ। ये मैं ग्रुप से हट गया और काट दिया मैंने, इतनी अनुशासनहीनता किया, उसको हद पार कर दिया। क्या सरकार के आदमी हो तुम? क्या सरकार मेरा कोई नहीं पूछ रही है कितना पढ़े लिखे हो, कितने दिन नौकरी करी है? फिर भी वो नहीं रुका। दिनांक 14/12/2022 को सुबह कमला शर्मा ने फिर फोन आया, मैंने अच्छी बात हुई, उस तरफ से भी अच्छी बात हुई। उसने कहा ये लोग तो ऐसे ही हैं जी, सब तरह के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब बात हमने बताया है कमला जी को। अब ये बात शाम को हुआ, और आप जब बोले मेरा फ़ोन आ रहा है तो आपने सुना नहीं। लेकिन साथियों, जनता जनार्दन है, मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ, पेट काट के दे सकता हूँ। मैं एकता चाहता था, परंतु कैसे अब अपना सामान सब रखा जाए, बैनर रखो, लेखा जोखा रखो। साथियों, ऐसे बोलने पर, इतनी पूछताछ करने पर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 कमेटी ने फैसला लेगी या ले लिया है, ये मान्य होगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, मेरे पास लेटर पैड नहीं है। आप मेरी शिकायत कहीं भी करो भारतवर्ष में, मैं ये कहना चाहता हूँ। साथियों, टाइम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।